जब बेटों की कमाई के आधार पर सास ने किया बहुओं में फर्क, तब बेटों ने लिया ये निर्णय। आज फिर घर की शांति भंग हो चुकी थी। वैसे भी अब ये घर घर कहा रहा था, चिड़िया घर बनता जा रहा था। कारण कि घर की जो बुजुर्ग थी वो ही सही से निर्णय लेती नहीं थी। बेटों को उनके कमाई के आधार पर उनके साथ पक्षपात करती थी। बेटों की शादी के पहले तो फिर भी ये सब चल गया, लेकिन अब तो दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। अब तो कहाँ से चलता। इस घर का नाम शांति सदन था क्या, अभी भी है, लेकिन अब इसमें शांति रहती नहीं थी। इस शांति सदन में अम्मा जी, उनका बड़ा बेटा उदय और उसकी पत्नी गरिमा, छोटा बेटा संजय और उसकी पत्नी नेहा, साथ में उनकी एक बेटी कावेरी रहती थी। कावेरी तो अभी पढ़ाई ही कर रही थी। बड़ा बेटा उदय सरकारी नौकरी में था, उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। वही छोटा बेटा संजय अभी भी पढ़ रहा था, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। साथ ही साथ एक स्कूल में पार्ट टाइम टीचर भी था। बड़े भाई पर बोझ ना पड़े इसलिए अपनी कोचिंग के खर्चे और अपनी किताबों के खर्चे वो खुद ही उठाता था। इस कारण वो घर में खर्चे नहीं दे पाता था। संजय भी ज़्यादा नहीं तो महीने के 19-20 हज़ार रुपये तो कर ही लेता था। पर उदय की तुलना में तो ये बहुत ही कम थे। उदय और संजय की शादी एक साथ ही हुई थी, क्योंकि उदय ने साफ कह दिया था कि संजय की शादी भी उसी की शादी के साथ साथ करवा दो। वो बार बार इतने खर्चे नहीं उठा सकता। इसलिए घर में दोनों बहुएं भी एक साथ ही आई थी, लेकिन सम्मान दोनों का एक जैसा बिल्कुल नहीं था। कारण उदय की सरकारी नौकरी और गरिमा का बहुत सारा दहेज। जबकि नेहा तो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, तो गरिमा की तुलना में बहुत ज़्यादा दहेज भी नहीं लाई थी। और ये फ़र्क तो शादी के तीसरे दिन ही नज़र आ गया था, जब पहली रसोई की रस्म में गरिमा से तो सिर्फ दूध उबलवा कर रखवा दिया था, वही नेहा को पूरा खाना बनाना पड़ा था। नेहा ने हैरानी से अम्मा जी की तरफ देखा तो अम्मा जी बोली, अरे बड़ी बहू तो बड़े घर से आई है, उसके घर तो नौकर चाकर काम करते थे, उसने कभी रसोई का काम नहीं किया है, इसलिए सारे काम तो तुम्हें ही संभालने पड़ेंगे। तब तो नई नई शादी में नेहा क्या ही बोलती, इसलिए चुपचाप उसने इतने लोगों का खाना खुद ही बनाया। पर यह भेदभाव हमेशा उसके साथ होने लगा था। शादी के बाद बाहर हनीमून पर घूमने की बात थी, लेकिन उसके लिए भी सिर्फ उदय और गरिमा ही गए। जब वो दोनों घूमने मनाली जा रहे थे, तब नेहा वही हॉल में खड़ी देख रही थी। उनके जाने के बाद पड़ोस में रहने वाली अम्मा जी की सहेली घर पर आई और उनसे बोली, अरे ये क्या बात है, बड़े बेटे बहू तो घूमने चले गए, पर छोटे बेटे बहू को कहीं नहीं भेजा। सुनकर अम्मा जी ने नेहा की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैं कौन होती हूँ उन लोगों को भेजने वाली। अब उदय अच्छा कमाता है, घर के अधिकतर खर्चे तो ही वो उठाता है, तो अपनी पत्नी को घूमने फिरने के शौक को वो पूरा कर ही सकता है। ये सुनकर उनकी सहेली नेहा की तरफ देखते हुए बोली, अरे कैसी बात कर रही हो तुम, जब दोनों बहुएं एक साथ घर में आई है तो एक जैसा ही मानो। छोटी को बुरा नहीं लगेगा क्या? संजय भी थोड़ा बहुत तो कमाता ही है, उसे कहीं आसपास ही घूमने भेज दो। अरे पर थोड़ा बहुत ही तो कमाता है, अभी शादी में कितना खर्च हो गया, क्या ही पैसे दे दी थी उसने। अब उदय ने उसकी शादी का खर्च कर दिया, वही बहुत है। अब क्या इनके घूमने फिरने के खर्चे भी उठाता रहेगा। अम्मा जी थोड़ा चिढ़कर बोली, अरे संजय मेहनत कर तो रहा है, और जिस हिसाब से वो मेहनत करता है उस हिसाब से कभी ना कभी तो उसके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। पर ये दिन थोड़ी ना लौट कर आएंगे। थोड़ी बहुत तो अपने पास से खर्च कर दो। अभी शादी में तो तुम्हारे पास भी थोड़े बहुत पैसे आए ही है, क्या पैसों पर सांप बनी बैठी रहोगी। उनकी बात सुनकर अम्मा जी नेहा की तरफ देखकर बोली, अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा, जाकर अपना काम संभाल, यहाँ बड़ों की बातों में तेरा क्या काम है। जब नेहा अंदर चली गई तो अम्मा जी अपनी सहेली से बोली, कम से कम जगह देखकर तो बोला कर, घूमने फिरने के लिए पैसा लगता है। अरे शादी में सास होने के नाते थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास आया है, तो कोई इसके मायके से थोड़ी ना आया है। देख, सीधी सी बात है, अब जिसका पति ज़्यादा कमाएगा उसकी ही पत्नी ही राज करेगी। अम्मा जी इतने घमंड से बोली कि उनकी सहेली भी हैरान रह गई। ये बात अंदर रसोई में काम करती हुई नेहा को भी सुनाई दे रही थी। सुनकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। साथ ही साथ बाहर से अंदर आते हुए संजय को भी ये बात सुनाई दे गई। दुख तो उसे भी बहुत हुआ, पर वो अम्मा से कुछ नहीं बोला। जब रात को नेहा कमरे में आई तब संजय ने इतना ज़रूर कहा, मेरे कारण तुम्हें इतना समझौता करना पड़ रहा है, पर मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में जब मैं कुछ अच्छा कर जाऊँगा तो तुम्हें ज़रूर घुमाऊँगा, तुम्हारे सारे शौक पूरे करूँगा, पर तब तक तुम मेरा साथ दो। उसकी बात सुनकर नेहा मुस्कुराकर रह गई।
आखिर पति साथ है तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन अब अम्मा जी की शय पाकर गरिमा भी नेहा को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। जब गरिमा ने देखा कि उसका पति ज़्यादा कमाता है और सारे खर्चे उसके पति उठाता है, तो उसे भी मौका मिल गया हर बात में नेहा को नीचा दिखाने का। अभी थोड़ी देर पहले की ही बात थी। गरिमा अम्मा जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी, जबकि नेहा रसोई में काम कर रही थी। उसने चाय पीकर कप सोफे के पास वही नीचे रख दिया और जब कुछ देर बाद वो उठकर अंदर जाने लगी तो कप उसी के पैर की ठोकर से टकराकर दूर जाकर गिरा और उसके दो टुकड़े हो गए। अम्मा जी ने भी ये सब देखा लेकिन चुप रही। लेकिन गरिमा ने नेहा पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या कर रही हो तुम? तुझे इतनी भी होश नहीं है कि ये झूठे कप ले जाकर के अंदर रसोई में रख दे? कितना महंगा कप सेट था। मुफ्त की रोटी खाने की आदत है, जब कमाओगे तब पता चलेगा। सुनकर नेहा ने अम्मा जी की तरफ देखा, लेकिन अम्मा जी तो बिल्कुल चुप थी। पर नेहा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने कहा, दीदी ये कप मैंने नहीं रखा था, आपने रखा था। वो तोड़ा भी आपने ही है, तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? देखा अम्मा जी कैसे जबान चल रही है इसकी। इसीलिए खर्च उठाते हैं क्या हम पूरे घर के लोगों का? ये मुझे सुनाई जा रही है और आप चुपचाप सुन भी रही हो। सुनकर अम्मा जी नेहा की तरफ गुस्से से देखने लगी और बोली, छोटी बहू, घर में पूछ हमेशा उस बेटे की होती है जो ज़्यादा कमाता है। अब जो घर के खर्चे उठाएगा आखिर उसकी तो सबको सुननी ही पड़ेगी और घर में चलेगी भी उसी की पत्नी की। इसलिए तुम बड़ी बहू से अभी माफ़ी मांगो। पर नेहा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। अम्मा जी जब मेरी गलती ही नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगू? कब दीदी ने खुद रखा, ठोकर भी उनके पैरों से लगी, तोड़ा भी इन्होंने ही, और गलती का ठीकरा मेरे सिर फोड़ दिया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती गरिमा तमतमाते हुए बोली, तो फिर ठीक है, कर लो अपना बंदोबस्त खुद। आज के बाद हम तुम्हारे खर्चे नहीं उठाएंगे। ठीक है भाभी, जैसा आप कहे, पर इस बार नेहा माफ़ी नहीं मांगेगी। अचानक संजय ने अंदर आते हुए कहा, जो कि उस समय घर में प्रवेश कर रहा था। ये सुनकर तो गरिमा और ज़्यादा गुस्सा हो गई। अम्मा जी निकालो इन्हें अभी के अभी घर के बाहर, वरना हम घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर करवा लेना अपने इस बेटे से खर्चे। सुनकर अम्मा जी घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहा है बेटा? ऐसे कैसे काम चलेगा? बोल इसे कि माफ़ी मांग ले। नहीं अम्मा, इस बार नेहा माफ़ी नहीं मांगेगी। आखिर इसकी क्या गलती है? सिर्फ मेरी कमाई कम है इसलिए वो बिना गलती के माफ़ी मांगे, ये तो गलत है ना? संजय ने कहा, तो फिर ठीक है, अपने खर्चे खुद उठाओ, अब मेरे भी बस की बात नहीं है। अचानक उदय कमरे में आते हुए बोला। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई कि संजय और नेहा को अम्मा ने मकान के ऊपर बने हुए कमरों में शिफ्ट कर दिया। नेहा ने भी एक स्कूल में टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर चला रहे थे। इधर गरिमा ने भी घर के कामों के लिए नौकरानी रख ली, पर एक नौकरानी घर के सदस्य की तरह काम नहीं करती, इसलिए अब सास बहू में रोज बहस हो जाती थी। पर गरिमा के डर से अम्मा जी ऊपर उन दोनों के पास बिल्कुल नहीं जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि संजय की भी सरकारी नौकरी लग गई, तो अम्मा जी ही क्या, खुद उदय और गरिमा भी रिश्ते बनाने में लग चुके थे। लेकिन संजय और नेहा अब रिश्तों के बीच खिंची हुई सीमा का मतलब अच्छे से जानते थे।